क्या है यही ना। मैं मंदिर नहीं जाता, मैं पूजा नहीं करता, मैं पाठ नहीं करता, मेरे से कुछ आता ही नहीं, पर मैं ईमानदारी से कार्य करता हूं, 1 रुपए किसी के हिस्से का नहीं लेता, बेईमानी का। मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, सदा बड़ों का आदर सम्मान करता हूं, माँ बाप की सेवा करता हूं, पत्नी को खुश रखता हूं, बच्चों को संस्कार देता हूं। बताओ मैं सही हूं या गलत हूं? और जो मंदिर जा रहा है पर माँ को पानी नहीं पिला रहा है, पत्नी का ख्याल नहीं रखता, पड़ोसन के चक्कर में पड़ा है, बच्चों को संस्कार नहीं देता, तो तेरा मंदिर जाना सार्थक है? एक मंदिर तो जा रहा है, एक माला तो जप रहा है, पर काम सारे गलत कर रहा है। और एक है जो मंदिर नहीं जा रहा है पर काम सारे सही कर रहा है। तो मंदिर ना जाने वाला बट काम सही करने वाला, वही जीवन में भगवान को पाएगा, वही है सही। इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर मत जाओ, जाओ जाओ। मंदिर क्यों जाते हैं लोग? क्या मिलता है मंदिर में? बताओ मंदिर क्यों जाते हैं लोग? शांति कहते हो कि मंदिर में शांति मिलती है। तुम कभी श्रद्धा से अपनी सास के पांव तो दबाओ, तुम बड़ों का आदर तो करो। बड़ों के चरण दबाने में, श्रद्धा से जिम्मेदारियां उठाने में भी अपार शांति है। किसी भूखे को भोजन कराना, शांति ना मिले तो बताना। किसी रोगी की दवाई कराना, शांति ना मिले तो बताना। किसी प्यासे को पानी पिलाना, शांति ना मिले तो बताना। क्या भूखे को भोजन कराने में शांति नहीं है? सवाल है कि मंदिर क्यों जाते हैं। इसका उत्तर ये नहीं है कि शांति मिलती है, ये तो है ही, शांति तो मिलती है, ठीक बात है, पर मंदिर जाने का मूल कारण क्या है? आप में से कोई बताएगा? क्यों मंदिर जाते हैं भैया, बताओ। हैं? शांति के लिए, हैं? मन की बात, मन की शांति। मिली शांति? सोचिए, इतना बेसिक सा सवाल है। किसी भी सनातनी से पूछ लो कि भैया मंदिर क्यों जाते हैं, जा सब रहे हैं, पता किसी को नहीं। क्यों जाते हैं मंदिर? मूर्ति है? मुक्ति? तो बिना मंदिर गए मुक्ति ना होगी? गलत है उत्तर। कितना सामान्य सा सवाल है और कितना सामान्य सा उत्तर है। उत्तर सुनो, मंदिर क्यों जाते हैं? ये बताओ, आपने पहले हाथी को देखा या पहले हाथी के चित्र को देखा? पहले स्कूल गए तो पहाड़ा होता है ना, ABCDEFG, काका गाघा चाचा जाजा, उसमें हाथी का चित्र बना रहता है। बोलो हाँ। A फॉर एप्पल, एप्पल का फोटो बना, ये एप्पल। B फॉर बॉल, बॉल का फोटो बना। तो पहली बार आपने हाथी को सच्ची में नहीं देखा, कुछ लोगों ने देखा भी होगा, पर हम लोगों ने हाथी को पहले कहां देखा? चित्र, पहाड़े में। जब हाथी का चित्र आप देख लेते हैं, तब सामने आया हाथी, तो बच्चा चिल्ला, माँ 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 देखो हाथी हाथी। माँ ने कहा तुझे कैसे पता कि ये हाथी? हाँ हमने पढ़ा है, ये हाथी। अब बताओ, हाथी का चित्र देखा तो सच्चे हाथी को पहचान गया कि नहीं? बोलो हाँ। यदि हाथी का चित्र ना देखा होता, ना पढ़ा होता,
तो हाथी सामने आता तो वो कैसे पहचानता, कैसे नाम जानता, इसका नाम क्या है? अब कोई नया जीव जंतु आपके सामने आए जिसके बारे में आपने ना सुना ना पढ़ा हो, तो आप क्या नाम बोलोगे, क्या है ये? घोड़ा। घोड़ा को हमने पहले देखा नहीं, पहले उसके बारे में पढ़ा, चित्र देखा, ये अच्छा ये है घोड़ा। बोलो हाँ। जब आपने हाथी का चित्र देखा तो हाथी को पहचानने में आसानी हो गई कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? उसी तरह मंदिर हम इसलिए जाते हैं कि मंदिर में भगवान का हम विग्रह देखते हैं, चित्र देखते हैं। और जब भगवान का चित्र देखते हैं और कभी भगवान हमें स्वप्न में मिलते हैं या साक्षात किसी हृदय में दिखते हैं, तो मंदिर में देख चुके हैं चित्र, तो उस परमात्मा को पहचानने में आसानी हो जाती है। मंदिर में जो भगवान है वो भगवान का ही चित्र है, जैसे पहाड़े पे हाथी का ही चित्र है। हाथी के चित्र से हाथी का ज्ञान हो गया कि नहीं? ऐसे भगवान के मंदिर में बैठी भगवान की प्रतिमा से, मूर्ति से भगवान का ज्ञान हो जाता है। इससे उसको कनेक्ट करना है, चित्र से प्रत्यक्ष को कनेक्ट करना है। केवल चित्र से काम ना होगा, क्या हो जाएगा? इसलिए मंदिर हम क्यों जाते हैं? इसलिए कि भगवान के अनेक रूप हैं, तो हर रूपों को हम मन में बसाएं, पता नहीं किस रूप में भगवान आकर के मिल जाएं, तो हम पहचान तो पाएं, अच्छा ये हमारे भगवान है। हमारे भगवान का एक रूप है बाल रूप, जिसे कहते हैं बिहारी जी। हमारे भगवान का एक रूप है जो प्रेम का रूप है, जिसे कहते हैं जगन्नाथ जी। हमारे भगवान का एक मर्यादा का रूप है, जिसे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हमारे भगवान का एक रूप और है जो आधा सिर नर का, सिंह का, और धड़ नर का, नरसिंह। तो हमारे भगवान ने अनेक रूप बनाए कि भैया तुझे कहीं शेर मिल जाए तो शेर में मुझे ही पहचान लेना कि मैं ही हूं। भगवान ने स्त्री का रूप बनाया मोहिनी, ताकि भगवान बोले कि कहीं तुझे स्त्री मिल जाए तो मुझे ही देखना कि मैं ही मोहिनी बनकर स्त्री के रूप में खड़ा हूं तेरे सामने। भगवान बोले कि मैं राम हूं, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। तो जहां तुझे उत्तम पुरुष मिल जाएं, श्रेष्ठ आचार विचार आचरण वाले मिल जाएं, उन पुरुषों को मेरा ही रूप जान लेना। तो भगवान को आप पहचान पाएं। अच्छा ये बताओ, आपने बिहारी, चलो माना थोड़ी देर के लिए, माना कि आपको किसी मंदिर नहीं गए, माना कि आप कोई मंदिर गए ही नहीं, भगवान के किसी रूप को आपने देखा ही नहीं। अब आपसे कहा जाए चलो भगवान कृष्ण का ध्यान करो, जब आपने कृष्ण के बारे में सुना ही नहीं, कृष्ण को मंदिर में देखा ही नहीं, उनके रूप रंग को नहीं देखा, तो आपसे कहा जाए कृष्ण का ध्यान करो तो किस कृष्ण का करोगे? भाई ध्यान करने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, रूप का आधार चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बालक को आप जंगल में, एक घर बनाओ जंगल में, और जन्म लिया बालक को जंगल में छोड़ दो,
परिवरिश करो वहीं पे। 20 साल तक जंगल में उसने कोई दुनिया ना देखी हो बाहर की, ना मूर्ति देखी हो, ना वेद पुराण देखे हो, कुछ नहीं। उससे कहा जाए कि चल तू कृष्ण का ध्यान कर, राम का ध्यान कर पाएगा? हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना। अब मैं आप लोगों से बोलता हूं, चलो बिहारी जी का ध्यान करो, तुरंत आपके ध्यान में बिहारी जी का चित्र आ जाएगा, उनकी छवि आ जाएगी, उनकी आकृति आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने बिहारी जी को देखा ही नहीं होता तो वो चित्त में बसते कैसे? अब बिहारी जी के मंदिर में नहीं है, अब जब से आपने उनको देखा वो मंदिर से निकलकर मन मंदिर में आके बैठ गए हैं।